आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी आज देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। 16,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मौसम की मार, असम में गुजरात तक हाहाकार। इस सप्ताह भी राहत के नहीं आसार। मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर कोर्ट में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस रिमांड देने से इनकार। वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली रंगीन तस्वीरें जारी करने वाला है नासा। आबे को जिस चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारी गई, वो पार्टी की भारी जीत। 2025 तक पीएम बने रहेंगे किसीदा। नीदरलैंड में किसान आंदोलन शुरू। सरकार ने नाइट्रोजन वाली खाद पर बैन लगाया। गुस्साए किसान सड़कों पर फैलाने लगे खाद। पुतिन ने अब यूक्रेन पर गिराया नागरिकता बम। सभी यूक्रेनियों को सिटीजनशिप देने का दिया आदेश। एलियन की खोज के लिए आकाश गंगा के बाहर जाने की तैयारी। क्वांटम सिग्नल के जरिए उपग्रहियों से होगी बात। थॉर ने सिर्फ वीकेंड पर कमाया 1,000 करोड़ का मुनाफा। मनी टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास। और भारत वर्सेस इंग्लैंड पहला ओडीआई आज। विराट के खेलने पर सस्पेंस। 8 साल बाद इंग्लैंड में सीरीज जीतने का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले 25 मई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। देवघर एयरपोर्ट झारखंड में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह झारखंड की राजधानी रांची के बाद अब दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और पश्चिम मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सोमवार को हुई बारिश के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश और लगातार बारिश के कारण नासिक जिले में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद 3 व्यक्ति लापता हो गए। वहीं गोदावरी नदी के किनारे स्थित कई मंदिर जलमग्न हो गए। आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में यूपी के लखीमपुर कोर्ट ने अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया है। जुबैर को 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। कोर्ट ने उनकी कस्टडी पुलिस को देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। गौरतलब है कि आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जुबैर के खिलाफ सितंबर 2021 में एक केस दर्ज हुआ था। जुबैर को अब सीतापुर जेल में ही रहना होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली कॉस्मिक रंगीन तस्वीरें जारी करने जा रहा है। इस तस्वीरों में आकाश गंगा, नेबुला और एक गैस ग्रह नजर आएंगे। मंगलवार यानी 12 जुलाई को ये तस्वीरें प्रसारित कर दी जाएगी। इसके लिए अमेरिकी, यूरोपीय और कनाडाई एजेंसियों ने तैयारियां कर ली है। एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने तय किया है कि पूरी तरह से रंगीन साइंटिफिक तस्वीरों की पहली किस्त में कैरिना नेबुला हो शामिल होगा, जो 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक धुंधलाते तारे को घेरे हुए है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी को रविवार को हुए संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल हुई। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगी कोमेतो को 248 सदस्यीय सदन में 146 मत हासिल हुए, जो बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। इस जीत से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा वर्ष 2025 तक पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा दीर्घकालिक नीतियों पर काम जारी रखेंगे। नीदरलैंड में किसानों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो सड़कों पर खाद फैला रहे हैं, घास के ढेर जला रहे हैं। सुपरमार्केट में फूड सप्लाई चेन को रोक दिया गया। यही नहीं, किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से हाईवे को ब्लॉक कर दिया। दरअसल किसान सरकार की एक नीति से नाराज हैं। नीदरलैंड की सरकार ने हाल ही में कृषि क्षेत्र से होने वाले नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य बनाया है। सरकार का मानना है कि ये प्रदूषण का बड़ा कारण है, लिहाजा इसमें कमी की जानी चाहिए। सरकार ने आदेश दिया कि किसान खेतों में नाइट्रोजन वाला उर्वरक इस्तेमाल ना करें। इसके तहत सरकार ने 2030 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया के उत्सर्जन में 50 से 70% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। यूक्रेन में रूस का प्रभाव बढ़ाने के प्रयास के तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन के सभी लोगों को रूसी नागरिकता प्रदान करने के लिए त्वरित प्रक्रिया का विस्तार करते हुए एक आदेश पर हस्ताक्षर किया। हाल तक यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क क्षेत्र के साथ दक्षिणी
जापोरिजिया और खेलशान क्षेत्र के लोगों के लिए ही नागरिकता की प्रक्रिया सरल थी। इन इलाकों के बड़े हिस्से पर रूस का नियंत्रण है। पुतिन की घोषणा पर यूक्रेन के अधिकारियों ने कोई टिप्पणी भी नहीं की है। एलियन की खोज में पृथ्वी से वैज्ञानिक तमाम तरह के सिग्नल अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं। वही अंतरिक्ष में भी सिग्नल की खोज वैज्ञानिक करते रहते हैं, लेकिन जिन सिग्नल का इस्तेमाल वो एलियन सभ्यता की खोज के लिए करते हैं वो पारंपरिक है। लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः एलियन सभ्यता ने अपना बहुत विकास कर लिया हो, जिसके कारण वो किसी और तरह के सिग्नल टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। हालांकि थियोरेटिकल फिजिक्स के वैज्ञानिक प्रोफेसर अर्जुन बरेरा का कहना है कि यह संभव है कि एलियन सभ्यताओं ने कम्युनिकेशन में अधिक उन्नति कर ली हो। इस वजह से जरूरी नहीं है कि जो सिग्नल हम इस्तेमाल करते हैं वही एलियन भी इस्तेमाल करते होंगे। हमें क्वांटम दृष्टिकोण के साथ संकेतों की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर ही कम्युनिकेशन के स्तर में विकास हुआ है। आज से 50 साल पहले हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे आज उनका इस्तेमाल नहीं होता। मार्वल स्टूडियोज की नई फिल्म थॉर लव एंड थंडर ने बॉक्स ऑफिस का मंडे टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास कर लिया। फिल्म ने अपना कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर संभाले रखा है और फिल्म का कलेक्शन इसी रफ्तार से चलता रहा तो फिल्म पहले हफ्ते में ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी। फिल्म थॉर लव एंड थंडर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर की चौथी फिल्म है और एमसीयू के एवेंजर्स का ये इकलौता किरदार है जिसकी 4 सोलो फिल्में रिलीज हो चुकी है। पिछले 3 फिल्मों से इस चौथी थॉर ने कहीं बेहतर किया है और इससे संकेत यह भी मिलता है कि थॉर की सोलो फिल्में अभी भी आगे आती रहेंगी। T20 सीरीज में जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। T20 में भारत ने बेहद आक्रामक बैटिंग की स्ट्रेटजी अपनाई थी। वनडे में भी इस फलसफे को जारी रखा जा सकता है। हालांकि मैच से भारत के लिए एक बुरी खबर आई है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ग्रोइन की इंजरी से जूझ रहे हैं। वे इस मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। मैच भारतीय टाइमिंग के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। 5 बजे टॉस होगा।